तो व्हाट्स अप बडीज, मोस्टर द एड गीन स्टोरी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। इसके हमें 8 के 8 एपिसोड एक ही दिन में जो है ना वो देखने को मिल गए हैं। तो आप लोग इस वाली सीरीज से तो बखूबी वाकिफ होंगे। जो हमें रेयान मर्फी की ये सीरीज देखने को मिलती है, हमें इसका जो पहला पार्ट देखने को मिला था जब ये आया था जेफरी डामल पे, जो कि बेस था, काफी ज्यादा वो वर्ल्ड वाइड जो है ना मशहूर हुआ था। इसके बाद हमें नेटफ्लिक्स का सेकंड भी देखने को मिला था पार्ट, जो लाइल एंड एलिक मेनेंडेस पर बेस था। वो भी उतनी ज्यादा मशहूर नहीं हो पाया, क्योंकि एक चीज जब इतनी ज्यादा चली जाती है ना तो एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर बढ़ जाती हैं। और तीसरा अभी जो हमें पार्ट इसका देखने को मिला है, जो कि एड गीन पर बेस है, तो इसका जो है ना इस सीरीज का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ। और मैंने कोई स्क्रिप्ट यहाँ पर नहीं लिखी, जो कि मैं यूजुअली लिखता हूँ रिव्यू करने से पहले। सीरीज को देखने के बाद जो मेरा रिएक्शन है वही मैं इधर बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जेफरी डामल पर भी बेस था, जो यहाँ पर लाइरन एलिक मेनेंडेस पर भी बेस था, और जो ये हमें इसका एड गीन पर भी देखने को मिल रहा है। मेरा यहाँ पर तीनों में एक ही कहना है कि सही है। अगर आप लोग सीरीज एक बना रहे हो किसी एस किलर पे, हमें सीरीज देखने को मिल रही है, तो उसको बिल्कुल जो है ना वैसा ही जस्टिफाई करो। मतलब कहने का मतलब बिल्कुल एक्यूरेटली उसको वैसा ही रखो, वो वाली चीजें दिखाओ। और क्या हमें जो इसके पार्ट 3 में देखने को मिला है, यानी कि मोस्टर द एड गीन स्टोरी में देखने को मिला है, क्या वो वैसा है जो कि एक्चुअली में हिस्ट्री हमें बताती है। जो कि पुलिस जब उसके घर पहुंची थी, उन्होंने सारी चीजें देखी थी, जो एडगिन एक्चुअली में वैसा था, या अगर मैं बोलूँ काफी हद तक इन्होंने हमें वैसा बताया है। जो सारी एपिसोड में चीजें देखने को मिली है, हर एपिसोड जो है ना यहाँ पर डिसअपॉइंट तो नहीं करता, हमें चीजें उसमें वैसे ही देखने को मिली हैं एक्सट्रीम लेवल पे, जैसा कि वो था, वो क्या करता था। आप लोग जो है ना बखूबी वाकिफ होंगे सीरीज अगर आप लोगों ने देखी है। जो हमें उसकी चीजें दिखाई गई हैं, वो ग्रेव पे जाके क्या करता था, हमें उसके पूरे हाउस के अंदर की जो चीजें दिखाई गई हैं, उसका जो रिलेशनशिप था, हमें जो हॉरर एलिमेंट्स देखने को मिले हैं। तो एज अगर मैं सिर्फ फिल्म मेकिंग के लिहाज से बात करूं या क्रिएटिविटी के लिहाज से बात करूं, तो सही है। आप लोग अगर बना रहे हो तो उसको एक्सट्रीम यहाँ पर दिखाओ, जो कि इन्होंने इधर दिखाया है। और मैं एक अलग चीज के बारे में जो बात करना चाहूंगा, जो कि मुझे यहाँ पर लगी, मैं इधर ये बोलूंगा कि इन्होंने ना काफी ज्यादा इधर से एक सेफ गेम खेली है और थोड़ा सा ना एक अलग रास्ता निकाला है। वो कैसे, आप लोगों को पता होगा कि काफी, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने ये किया ही इसलिए, अलग ना हेट रिवर्स में इनको मिल रहा था कि यार आप जो है ना इन पे सीरीज कैसे बना रहे हो, हमें जो सारी चीजें देखने को मिल रही है, उनके विक्टिम्स का क्या, उनकी सारी चीजों का क्या। तो इन्होंने यहाँ पर कैसे किया, मॉन्स्टर्स एक्चुअली में हमें बताया कि मॉन्स्टर है कौन, क्या हम एडगिन है, या ये किससे इंस्पायर हुआ है, इससे इंस्पायर होकर हमें फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट्स देखने को मिले हैं। तो बेसिकली इन्होंने सिर्फ इस वाले सीरीज में एडगिन के मुतालिक नहीं थी, बल्कि उससे इंस्पायर होकर हॉलीवुड ने इसको किस तरह से कैप्चराइज किया, हमें जो प्रोजेक्ट्स देखने को मिले। आप लोगों को साइको मूवी तो याद होगी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो जरूर देखिएगा। हमें जो कि वो प्रोजेक्ट देखने को मिला था, उसको उन लोगों ने काफी ना जिस वे में दिखाया ना, ये वाली चीज मुझे अच्छी लगी कि साइको 1960 में जो हमें मूवी देखने को मिली थी, उसमें आप लोगों को पता होगा एंथोनी पर्किंस की वो मूवी थी, जिधर वो नॉर्मन बेट्स का कैरेक्टर प्ले करते हैं। और वो अगर आप लोगों ने उसके चारों पार्ट देखे हैं, वैसे तो अगर एक भी देखा है तो सही है, चल जाएगा। वो बिल्कुल इसी से इंस्पायर थी, मतलब बिल्कुल एक्यूरेटली वैसी नहीं थी, मगर जो इसको प्रॉब्लम थी ना, जो मेन थीम थी, उसी से ही इंस्पायर होकर वो बनाई गई है। तो इस वाली सीरीज में मोस्टर एडगिन स्टोरी में इन्होंने उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी बताए। और मैं इसको ये इतना ठीक कहूंगा भी नहीं, बस इसको मैं नॉर्मल ही रखूंगा कि सही है। इन्होंने ना एक तरह से बता दिया कि मोस्टर एक्चुअली में है कौन। एक सीरीज में एक लाइन होती है जिसमें जो एडगिन है ना, वो कैमरे में देख के कहता है दैट यू आर द वन हु कांट लुक अवे। You're the one who can't look away. तो एक तरह से ये जो लाइन है ना, वो डायरेक्टर्स को, जो फिल्म मेकर है, जो मेकर्स है, उनको कह रहा है कि हॉलीवुड वालों को वो कह रहा है, हमें भी एक तरह से कह रहा है कि आप लोगों को ऐसी चीजें देखने का शौक है, इसलिए जो है ना यहाँ पर स्टूडियो वाले बार बार बना रहे होते हैं और ऐसी हमें चीजें देखने को मिल रही होती हैं। तो ये हमें दोनों इसकी साइड देखने को मिली है। अच्छा, यहाँ पर एक और भी मुझे जो थोड़ी सी यहाँ पर नेगेटिव चीज लगी ना, कि मैंने जैसा कि बोला कि हमें इसमें इसके आगे का दिखाया गया कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है, यानी कि जो हमें इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिला है, चाहे वो हमें दूसरे एस किलर्स का देखने को मिल रहा है। वैसे काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं कि थोड़ी सी ना हमें एडअप की गई हैं, जैसा कि इसका पुलिस की मदद करना, जो टेड बंडी है उसको पकड़वाने में, तो ये एक्चुअली में नहीं हुआ था। मगर इसकी मैं बात नहीं कर रहा, हमें जो दूसरी चीज़ देखने को मिली है, कभी कभार हमें जो ये सीन होता है उसके फ़ौरन बाद अगला सीन आ जाता है, जिसमें हमें हॉलीवुड का दिखा रहे होते हैं कि जो साइको मूवी है उसको बनाने के पीछे जो प्रोसेस हो रहा होता है, वो एडगिन से कैसे जो है ना यहाँ पर इंस्पायर हो रहे होते हैं इस वाली चीज़ को मूवी बनाने में। तो कभी कभार उसको देखने के बाद यहाँ पर लगता है ना, तो ओवर रैपिंग चीज़ें हो जाती हैं। मैंने जैसे कि बोला कि इन्होंने वो वाली चीज़ दिखानी थी, मगर अगर वो इसको, हमें टोटल 8 एपिसोड देखने को मिले हैं, 6 एपिसोड इसके दिखाते हैं या 7 इसके दिखाते, सिर्फ एक पर्टिकुलर एपिसोड उसमें वो दिखा देते ना, वो वाली चीज़ मेरे लिहाज से सही होती ना, कि हमें जो है ना हर एपिसोड के बीच में जो है ना वो वाली चीज़ें दिखाना। तो ये थोड़ी सी ओवरलैपिंग वाली चीज़ आ जाती है, क्योंकि बेसिकली उनको वो दिखाना ही था ना, ताकि जो मोस्टर वाली चीज़ है वो हम एक तरह से बता सकें कि एक्चुअली में वो है कौन।
बिल्कुल ये हमें 100% एक्यूरेट भी नहीं देखने को मिल रही। ऑफ कोर्स यहाँ पर चीज़ें ऐड करनी होती हैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, हमें थोड़ी-सी एडिशनल चीज़ें देखने को मिली हैं। कैरेक्टर्स के इंटरैक्शन हो गए या स्टोरी को इन लोगों ने थोड़े से अलग पर्सपेक्टिव में दिखाया है। इन द एंड मैं इधर क्रेडिट दूँगा। यहाँ पर जो परफ़ॉर्मेंस दी है एक्टर चारी ह्यूनम ने, जिन्होंने एड गेन का कैरेक्टर प्ले किया है, काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट परफ़ॉर्मेंस थी उन एक्टर की तरफ से, जिस तरह से इन्होंने जो वॉइस दी है, पूरा कैरेक्टर प्ले किया है। तो येस, इन द एंड यहाँ पर मैं यही बोलूँगा कि अगर तो आप लोगों ने जो जो डामर है, द लायन एरिक मेनेंडेज़ है, अगर वो आप लोगों ने देखी है, अगर आप लोगों को वो पसंद आई है, तो आप लोगों को इसका पार्ट 3 भी पसंद आएगा। अगर आप लोगों को एस्किलर्स ऐसी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं हॉरर टाइप, तो ये वाली सीरीज़ आप लोगों को पसंद आ सकती है। अगर आप लोगों को इतना जो वॉयलेंस है, ब्लड है, उससे प्रॉब्लम नहीं होती, तो मैं इसको बिल्कुल एज़ इट इज़ वैसे ही लूँगा जो मेरा इसके पहले दोनों पार्ट को देखते हुए का, कि इन्होंने जो है ना यहाँ पर उसके पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की है। तो बस ओवरऑल वीडियो में ये था। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।